नमस्कार। आज हम ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट वोकेशनल कोर्स की चौथी यूनिट बालों की देखभाल, शैम्पू व कंडीशनर और कुछ साधारण हेयर स्टाइल के अंतर्गत केस सज्जा विषय पर बातचीत करेंगे। आज की बातचीत से जानेंगे कि बालों की देखभाल के साथ साथ केस सज्जा का भी व्यक्तित्व में बड़ा ही योगदान है। बालों में विभिन्न प्रकार की केस सज्जा या स्टाइल करना भी एक कला है। कुछ बालों की स्टाइल से व्यक्ति का पूरा रूप ही बदल जाता है, जो हमारे व्यक्तित्व को और भी निखारती है। कुछ व्यवसायों में केस सज्जा बहुत ही उपयोगी होती है, जैसे नाटक मंच के कलाकारों के लिए, फिल्म उद्योग और मॉडल्स के लिए आदि। अब बात करते हैं कार्यक्षेत्र की तैयारी की। कार्यक्षेत्र को जर्म फ्री और फर्श को भी साफ और बैक्टीरिया फ्री रखना चाहिए। हेयर स्टाइल बनाने के लिए बहुत सारे सामान की ज़रूरत होती है। उन सभी सामान को सही तरीके से ट्रॉली में सेट करके रखना चाहिए, जिससे कभी भी काम करने में समस्या ना हो। चेयर एवं ट्रॉली को सर्विस के अनुसार सेट करके रखना चाहिए और सभी उपकरणों को साफ व उचित स्थान पर रखना चाहिए। बिजली के उपकरणों की जांच करके रखना चाहिए। चेयर, कुर्सी की ऊंचाई का चयन क्लाइंट के अनुसार करें। कोविड-19 के अनुसार कार्यक्षेत्र की साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं स्टाइलिंग उत्पादों और उपकरणों की। स्टाइलिंग उत्पादों के इस्तेमाल से बालों को एक फिनिशिंग लुक दिया जाता है। ये बालों की स्टाइल को अधिक पकड़ देते हैं। यदि बालों में स्टाइल करने की ज़रूरत के अनुसार स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स को उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो स्टाइलिंग बिगड़ सकती है। इसलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स किस बालों के लिए बने हैं। बाजार में इतने सारे स्टाइलिंग उत्पाद मिलते हैं, इसलिए सही उत्पाद को चुनना चाहिए। अब बात करते हैं हेयर स्प्रे की। हेयर स्प्रे का इस्तेमाल बालों की स्टाइल को ज़्यादा देर तक होल्ड करने या सेट करने का काम करता है। इसको साफ बालों पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि लाइट होल्ड, मीडियम होल्ड और स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये अल्कोहल बेस होते हैं और जल्दी ही सूख जाते हैं। अधिक स्प्रे से बाल ड्राई हो जाते हैं। बालों को बाउंसी दिखाने के लिए और स्टाइल को अधिक समय तक होल्ड रखने के लिए हेयर स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है। किसी एक ही जगह पर हेयर स्प्रे नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरे बालों में स्प्रे करें। अगर ज़्यादा हेयर स्प्रे होने से बाल कड़ी से लगें तो स्प्रे को रोक दें। हेयर स्प्रे को हमेशा धूप से बचाकर ठंडी जगह पर रखना चाहिए और इसके इस्तेमाल के बाद तुरंत ही हैंड वॉश करना चाहिए। इसकी बॉटल पर दिए गए दिशा निर्देश को पढ़ना ना भूलें। हमेशा किसी अच्छे ब्रांड का हेयर स्प्रे ही खरीदें। हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करते समय क्लाइंट को आंखें बंद रखने को कहना चाहिए। बात करते हैं हेयर जेल की। जेल का टेक्सचर चिपचिपा सा होता है और इसका उपयोग बालों की जड़ों को बाउंस देने के लिए और कर्ल्स को सेट करने के लिए करते हैं। अगर जेल का असर चला जाए तो गीली उंगलियों को बालों में चलाकर एक बार फिर से जेल को अगले दिन के लिए पुनर्जीवित किया जा सकता है। जेल को लगाने से पहले बालों को शैम्पू और कंडीशनर करें, जैसे सामान्य रूप से करते हैं। गंदे बालों में जेल ना लगाएं। हेयर जेल को हल्के गीले या पूरी तरह से सूखे बालों पर लगाने से अच्छे नतीजे प्राप्त होते हैं। गीले बालों पर जेल अच्छी तरह से काम नहीं करता। जेल की मात्रा बालों की लंबाई पर निर्भर करती है, इसलिए हमें प्रोडक्ट पर दिए गए निर्देशानुसार ही उपयोग करना चाहिए। जेल लगे बालों को अच्छी तरह से धोने के बाद रात में सोने जाना चाहिए। अब बात करते हैं मूस की। मूस फॉर्म के रूप में आता है। इसे नम या सूखे बालों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये विभिन्न प्रकार के आते हैं। ये रूट लिफ्टिंग, ब्लो ड्राई के लिए, वॉल्यूम आदि देने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। मूस को लगाने के लिए इसको थोड़ा हथेली पर लेकर कंघी की सहायता से बालों में फैलाएं और जड़ से लेकर पूरे बालों पर मूस को लगाएं। अगला स्टाइलिंग प्रोडक्ट है सीरम। सीरम उलझे हुए बालों को सुलझाने में मदद करता है। सीरम बालों को सॉफ्ट, शाइन बनाते हैं। ये ग्लॉसर्स और शाइन स्प्रे तेल या सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, जो बालों की सतह पर सूक्ष्म रूप से फैल जाते हैं। इनमें क्यूटिकल को चिकना करने के लिए डिज़ाइन किए गए पदार्थ भी होते हैं। हेयर सीरम के उपयोग से बालों में चमक आती है। हेयर सीरम कई प्रकार और ब्रांड के आते हैं। अब बात करते हैं
हीट प्रोटेक्टर्स की। बालों को स्टाइल करते समय हीट वाली मशीन जैसे कि ब्लो ड्रायर, स्ट्रेटनर्स, क्रिम्पर्स आदि का इस्तेमाल करने से पहले हीट प्रोटेक्टर्स का उपयोग करना चाहिए। हीट प्रोटेक्टर्स हमारे बालों को गर्मी से होने वाले नुकसान से बचाते हैं और बालों पर परतें बनाकर एक कवच की तरह काम करते हैं और भीषण गर्मी से बचाते हैं। अब बात करते हैं बालों में उपयोग होने वाली कंघियां एवं ब्रशेस की। कंघियां विभिन्न आकृतियों और आकारों में आती हैं। पुराने समय में लकड़ी, जानवरों के सींग आदि से कंघियां बनाई जाती थीं। आजकल प्लास्टिक के कॉम्ब कंघियां प्रचलन में हैं, जैसे कि बालों को सुलझाने, कलरिंग, सेक्शन, बैक कॉम्बिंग और बालों को कट करने आदि के लिए उपयोग में आती हैं। इनमें से कुछ कंघियां और ब्रशेस के बारे में विस्तार से जानेंगे। डिटेंगलिंग कॉम्ब ये सबसे अधिक उपयोग में आने वाला कंघों में से एक है। ये सभी प्रकार के बालों के लिए आदर्श है। इससे बाल खिंचते भी नहीं है और ये बालों को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेल कॉम्ब या टीजर कॉम्ब, इस कंघी की खास बात यह है कि इसके ब्रशेस बहुत ही पास लगे होते हैं और यह कंघी की टेल से बालों में सेक्शन निकालने का काम करते हैं। ये बालों की रूट के पास से वॉल्यूम को बढ़ाने और बालों में पफ बनाने के लिए एवं बैक कॉम्बिंग के लिए भी उपयोग करते हैं, जो बालों की स्टाइल को कई गुना बढ़ा देते हैं। वेंट ब्रश, इनके ब्रिसल्स आमतौर पर एक मोटी कठोर लाइलॉन या प्लास्टिक के होते हैं। यह ब्रश ब्लो ड्रायर के साथ बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि ये जालीदार होते हैं। ये बालों को जल्दी सुखाने के लिए बने होते हैं। इनसे बालों को स्टाइल भी दी जा सकती है। फ्लैट ब्रश, ये बालों को फाइन कॉम्ब करने के लिए उपयोग किया जाता है। अक्सर हेयर ड्रेसर इसको जब बालों में कोई सेटिंग नहीं देनी होती है तब बालों को स्ट्रेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको पैडल ब्रश भी कहते हैं। राउंड ब्रश, यह एक घुमावदार आकृति वाला ब्रश होता है। यह बालों में वॉल्यूम बढ़ाता है, स्कैल्प और रूट्स के पास वेव्स को खत्म करता है, सॉफ्ट कर्ल्स भी देता है। इसका उपयोग ब्लो ड्रायर के साथ बालों को स्ट्रेट करने के लिए भी कर सकते हैं। मीडियम ब्रश, यह मीडियम साइज का ब्रश होता है जिसका उपयोग बालों में फाइन कर्ल्स व मीडियम कर्ल्स के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं बालों को स्टाइल करने वाले उपकरणों की। बालों को स्टाइल करने के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग भी किया जाता है, जैसे कि टोंग रॉड, ब्लो ड्रायर, स्ट्रेटनर और क्रिम्पर आदि। इनका बेसिक कार्य भी जानना ज़रूरी होता है। ये बालों में क्या काम करते हैं? तो बात करते हैं आयरन मशीन की। आयरन मशीन बालों को सीधा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसको स्ट्रेटनर भी कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। जब बालों में स्टाइल करते हैं तो कुछ क्लाइंट के बाल बहुत ही रफ या घुंघराले होते हैं और उनको स्टाइल सीधे बालों वाली चाहिए होती है, तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ये बालों की स्टाइल में फिनिशिंग भी देती है। सिरेमिक हेयर स्ट्रेटनर बालों को सॉफ्ट करने और फ्रिजीनेस को कम करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें दोनों तरफ फ्लैट सिरेमिक प्लेटें समान रूप से हीट को वितरित करती हैं और हीट को नियंत्रित भी करती हैं। उन प्लेट्स के बीच में बालों को सेट करके प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के उपरांत बाल सीधे हो जाते हैं। इस मशीन में बालों के अनुसार टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन भी होता है। यह एक हीटिंग मशीन होती है जिसका उपयोग करने के लिए आपको हीट प्रोटेक्टर्स का उपयोग करना ज़रूरी होता है। टोंग रॉड, यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। इसका आकार रॉड जैसा होता है। यह सेरेमिक मेटल से निर्मित होती है। इस मशीन से अलग अलग तरह के कर्ल्स बनाए जाते हैं और उन कर्ल से आधुनिक केश सज्जा बनाने में मदद मिलती है। यह मशीन अलग अलग साइज में आती है जिसका वर्गीकरण इसकी रॉड के डायमीटर से होता है। क्रिम्पर मशीन, यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसका उपयोग बालों को क्रिम करने के लिए किया जाता है। क्रिम करने का मतलब होता है बालों को एक जिगजैग लुक देना। इस लुक से बालों में वॉल्यूम ज़्यादा दिखाई देता है और बाल फूले हुए से लगते हैं। आजकल इसका उपयोग भी बालों की स्टाइलिंग में बहुत होता है।
इस मशीन के उपयोग से मुख्यतः जिनके बाल पतले होते हैं उनका लुक डिज़ाइन किया जाता है। इस मशीन में भी आप बालों के अनुसार टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लो ड्रायर की। ब्लो ड्रायर यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसका उपयोग गीले बालों को सुखाने के लिए एवं बालों के टेक्सचर को चेंज करने के लिए किया जाता है। प्रोफेशनल हेयर ड्रायर 1800 वाट से ऊपर का होता है। बात करते हैं ब्लो ड्रायर के उपयोग की। इस मशीन से गीले बालों को सुखाते हुए कई लुक्स दिए जा सकते हैं। बालों को कर्ल्स व नेचुरल स्ट्रेट कर सकते हैं। यह हेयर ड्रेसर के लिए आवश्यक उपकरण होता है। ज़्यादातर इसका उपयोग बालों को कट करने के बाद किया जाता है। बालों में सेटिंग के लिए किया जाता है। इससे बालों में वॉल्यूम को भी बढ़ाया जा सकता है। इसको बालों की फिनिशिंग लुक के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं केश सज्जा के सामान की। केश सज्जा में विभिन्न प्रकार की हेयर एसेसरीज का उपयोग किया जाता है। हेयर एसेसरीज और बालों को सजाने के लिए जैसे कि पिन, क्लिप, नकली बाल, नेट, ताजे फूल, गजरा, रबर बैंड, सजी हुई पिन्स आदि, ये न केवल बालों की स्टाइल को बांध के रखता है बल्कि बालों की स्टाइल को बहुत ही सुंदर भी बनाता है। अब बात करते हैं कुछ हेयर एसेसरीज की, जैसे कि बॉबी पिन, ये यू आकार की भी होती हैं, जंबो पिन, रेगुलर पिन, बालों की क्लिप्स, एलिगेटर क्लिप्स, फ्रेंच क्लिप्स, जॉ क्लिप्स, हेडबैंड, टियारा, गजरा आदि। अब बात करते हैं केश सज्जा करने की प्रक्रिया। केश सज्जा से पहले जान लेते हैं कुछ हेयर पार्टिंग्स के बारे में। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पार्टिंग साफ सुथरी और नीट होनी चाहिए। बात करते हैं सेंटर पार्टिंग की। ये क्लासिकल पार्टिंग होती है। ये ओवल फेस पर ज़्यादा सूट करती है। वाइड और राउंड फेस को ओवल फेस का लुक दे देती है। जिसकी बड़ी नाक होती है उनको सेंटर पार्टिंग नहीं देनी चाहिए। सेंटर पार्टिंग के लिए टेल कॉम्ब से बिंदी पॉइंट से पीछे नेप एरिया तक बालों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। जिगजैग पार्टिंग, यह एक नाटकीय लुक देती है। बालों को पीछे की तरफ कंघी करें, टेल कॉम्ब की टेल से जिगजैग के हिसाब से मूव करें और माथे से क्राउन तक बालों को टेल कॉम्ब से जिगजैग में घुमाते हुए ले जाएं। जिगजैग छोटी या बड़ी दोनों बना सकते हैं। इसको ग्लिटर से या क्रिस्टल से सजा सकते हैं। ईयर टू ईयर पार्टिंग, एक कान से दूसरे कान तक निकाली जाने वाली पार्टिंग को ईयर टू पार्टिंग कहा जाता है। यह सामने के एवं पीछे के बालों को अलग अलग करता है। अब बात करते हैं 3 भागों वाली चोटी की। प्लेट करने का एक सरल तरीका है कि अपने बालों को ठीक से कॉम्ब करें और बीच में से ले जाकर नेप एरिया पर एक पोनीटेल बनाएं। बालों को 3 बराबर भागों में विभाजित करें। दाहिने हिस्से के बालों को दाएं हाथ से पकड़ें, बाएं साइड वाले बालों को बाएं हाथ से और बीच में अंगूठे और हाथ की दूसरी उंगली के बीच में रखें। प्लेट्स करना शुरू करने के लिए दाहिने सेक्शन को मध्य भाग से पार करें। फिर इसी प्रक्रिया को दोहराएं बाएं सेक्शन से। एक रबर बैंड प्लेट के अंत में लगाएं जिससे कि प्लेट सेट रहेगी। चोटी को आवश्यकता अनुसार हेयर एसेसरीज से सजाएं। अब बात करते हैं ट्विस्ट रोप स्टाइल की। अपने बालों को कॉम्ब करें, फिर आगे के बालों को सेट करें। यह बालों के 2 हिस्सों को कसकर बांधने वाली एक स्टाइल है। बालों के एक हिस्से को लें या पोनीटेल बना लें, फिर इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करें। शुरू करने के लिए बालों के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के चारों ओर अच्छे से घुमाकर मिक्स करें और इसी तरह से नीचे तक पूरी प्रक्रिया को करें। एक ही दिशा में घुमाते हुए पूरी प्रक्रिया को जारी रखें। इससे रस्सी की तरह चोटी बन जाएगी। अब बात करते हैं फिश टेल ब्रेड खजूरी चोटी की। बालों को मूस लगाकर ब्लो ड्राई कर लें। बालों को कंघी करें और बीच में ले जाकर नेप एरिया पर एक पोनीटेल बनाएं। अब बालों को पकड़कर इसमें इलास्टिक बैंड लगाकर पोनीटेल बना लीजिए। इस पोनीटेल को 2 भागों में विभाजित कीजिए। फिर दाएं हाथ से बालों का कुछ सेक्शन लीजिए और उसे लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ ले जाकर जोड़ लीजिए।
इसी तरह अब बाईं तरफ से कान के पास से कुछ बालों को लाते हुए दाएं साइड में जोड़ लें। इस तरह क्रॉस की गई आकृति बनती जाएगी और इसी प्रक्रिया को बालों के आखिर तक दोहराएं। फिर रबर बैंड लगाएं और बहुत ही सुंदर सी खजूरी चोटी की स्टाइल तैयार हो जाएगी। इसको दोनों हाथों से लूज कर लें और आवश्यकता अनुसार इसको डेकोरेट करें। अब बात करते हैं डच ब्रेड की। डच ब्रेड को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि रिवर्स फ्रेंच ब्रेड। बड़े बालों में ये स्टाइल बहुत ही सुंदर लगती है। यह सिंपल चोटी सीधे तरीके से की जाती है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है कि यह अंदर की तरफ से होती है, यह फ्रेंच स्टाइल की पूरी तरह से उल्टी होती है। ठीक है बच्चों, अब मैं आज की बातचीत से हमने जो जाना और समझा उसे संक्षेप में दोहरा देती हूँ। आज हमने जाना व समझा केश सज्जा, कार्यक्षेत्र की तैयारी, स्टाइलिंग उत्पाद और उपकरण, कंघियां एवं ब्रशेस के बारे में, बालों को स्टाइल करने वाले उपकरणों, केश सज्जा के सामान, केश सज्जा की प्रक्रिया आदि के बारे में। धन्यवाद।